रीवा विकलांग दंपति को परिजनों ने किया प्रताड़ित, फर्जी शिकायतों से छीनी जा रही रोजी रोटी। जी हां, आप देख रहे हैं परिजात भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ सेजल चौरसिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। रीवा जिले के मनगवा थाना में एक गंभीर मामला सामने आया, जहां मानसिक रूप से विकलांग दंपति को उनके ही परिजनों द्वारा लगातार प्रताड़ित किए जाने का आरोप है। पीड़ित शिव कुमार दुबे निवासी मिथौरी मनगवा ने पुलिस महानिदेशक रीवा जोन्स को शिकायती पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित का कहना है कि मनगवा वार्ड क्रमांक 15 भारतीय स्टेट बैंक के सामने स्थित उनकी भूमि को उन्होंने आजीविका के लिए किराए पर देकर आरा मशीन संचालित कराई है। इसी किराए की आय से वे और उनकी पत्नी जीवन यापन करते हैं तथा बैंक से लिए गए ऋण की किस्त भी अदा करते हैं। शिकायत में आरोप लगाया गया कि उनके बड़े भाई के नाती अभिषेक दुबे, ब्रजेश दुबे एवं अशोक दुबे आए दिन गाली गलौज कर और धमकी मारपीट भी करते हैं। इतना ही नहीं, किराएदारों को डराकर दुकान खाली कराने का दबाव बनाया जा रहा है। आरोपियों द्वारा सीएम हेल्पलाइन व अन्य शासकीय कार्यालयों में फर्जी शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं, जिससे पीड़ित की आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है। पीड़ित दंपति ने यह भी आरोप लगाया है कि अज्ञात लोगों द्वारा किराएदारों की आरा मशीन के कार्यालय में आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसकी सूचना थाना मनगवा एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दी गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मानसिक रूप से विकलांग होने के कारण दंपति बार बार थानों और कार्यालयों के चक्कर लगाने में असमर्थ है। पीड़ित ने प्रशासन से आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई, फर्जी शिकायतों पर रोक और जान माल की सुरक्षा की मांग की है। अब देखना यह होगा कि रीवा पुलिस प्रशासन इस मामले में कब तक कार्रवाई कर पीड़ित विकलांग दंपति को न्याय दिला पाता है। रीवा से ब्यूरो चीफ सत्येंद्र शर्मा, ग्राउंड रिपोर्टर। क्या नाम है, कहाँ से आए, क्या समस्या है? जी श्रीमान जी, मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार दुबे है। मैं ग्राम मिथौरी का निवासी हूं और मनगवा नगर पंचायत वार्ड क्रमांक 15 में मेरी जमीन स्टेट बैंक के सामने है, जो कि वहां पर मैं लोन लेकर के घर का निर्माण करवा रहा था और उसी के बगल में मेरी जो शेष बची हुई जमीन थी उसमें आरा मशीन संचालित थी, जिसका सीएम हेल्पलाइन करके मेरे भतीज ने उसको बंद करवा दिया। और अतः मैं पिछले एक महीने से थाने और एसपी ऑफिस और कलेक्ट्रेट हर जगह जहां जहां मुझे जानकारी हुई हर जगह जाकर के मैं सभी को आवेदन दिया, न्याय की गुहार लगाई। ना तो अभी तक किसी भी तरह का मुझे न्याय मिल रहा है और पिछले एक हफ्ते पहले मैंने एसपी साहब को भी आवेदन दिया था, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। थाने में भी आवेदन दिया, उसमें भी कार्रवाई नहीं हुई। आज मैं आईजी साहब से न्याय की गुहार लगाने के लिए आया हूं कि मेरे विकलांग माता पिता को न्याय मिले और हम लोगों को सुरक्षित अपनी जमीन मिल जाए और मुझे न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कौन कब्जा कर रहे हैं? कब्जा मेरे बड़े पिताजी के लड़के और नाती जबरदस्ती कर रहे हैं, जो कि सामने हम लोगों की जमीन 160 फीट है और वो जबरन मेरी जमीन पर अपना आधिपत्य जमा रहे हैं, गोमती रखे हुए हैं, सरिया सीमेंट का व्यापार करते हैं, उनका नुकसान हो रहा है। इस कारण से उन्होंने जबरन मुझे घर नहीं बनाने दिया और चारों तरफ से पानी निकासी, गंदगी पूरी जमीन पर अतिक्रमण किए हुए हैं मेरी, और मुझे कहीं भी आने जाने में दिक्कत होती है। पीछे मुझे आने जाने नहीं दिया जाता है। मैं सामने अपनी जमीन के सामने गोमती रख करके अपना जीवन यापन करता हूँ और माता पिता की जीवन यापन के लिए आरा मशीन जो किराए से दिए थे उसको बंद करवा दिए उन्होंने शिकायत करके, वो आज तक नहीं संचालित हो पा रही है। मैं बार बार जंगल भी ये जो भाई लोग हैं आपके अभिषेक दुबे परेशान कर रहे हैं, जो वो सीएम हेल्पलाइन बार बार करते हैं और उन अतिथि शिक्षक भी हैं और उनसे मुझे केवल इतना ही चाहिए कि मेरी जितने हिस्से की जमीन है दे दें, बाकी शेष जो बचे वो मध्य प्रदेश शासन की भी जमीन अपने नाम करा ले, मुझे नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार दुबे है।